हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और उपसमुच्चय, सेट और सबसेट। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं। और इसको केवल समुच्चय निर्माण रूप यानी नियम रूप में ही लिखा जा सकता है, रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर उन एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य में आती हो। और माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य में कैसी संख्याएं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। यानी कहने का मतलब ये है उन संख्याओं का समुच्चय जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हैं और माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य में आती है। यानी माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य में आने वाली सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। हम वास्तविक संख्या रेखा को यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको संख्या रेखा के रूप में। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या रेखा के रूप में ऐसे दिखाएंगे। देखो यहाँ मैंने एक लाइन खींची है जहाँ पर मैंने दोनों सिरों पर एक खाली गोला बनाया है, मतलब यहाँ पर वाइट रंग का गोला बनाया है। इसको नाम दिया है माइनस अनंत, इसको इधर नाम दिया है प्लस अनंत। और यहाँ मैंने लिखा है कि इस संख्या रेखा पर हम कैसे एलिमेंट्स लेते हैं या कैसी संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ पर हम केवल माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य में आने वाली सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिया जाता है या लेते हैं। यहाँ समझ सकते हैं हम केवल कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य की संख्या लेते हैं, यानी माइनस अनंत से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा। और कैसी संख्या? वास्तविक संख्या, यानी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर में क्या क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय आता है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या उपसमुच्चय को हम और किस रूप में लिख सकते हैं। अभी तो हमने बताया था कि समुच्चय रूप में केवल नियम रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या उपसमुच्चय को हम 4 प्रकार के अंतराल यानी इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहला अंतराल है समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल को हम कहते हैं बंद अंतराल भी कहते हैं, यानी क्लोज्ड इंटरवल। फिर आता है विवृत अंतराल, इस विवृत को हम बोलेंगे खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। अर्धविवृत या अर्ध खुला। और चौथा है अर्ध समवृत्त, मतलब अर्ध बंद अंतराल। तो ये 4 प्रकार के अंतराल के रूप में दर्शाया जा सकता है किसको? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को। अब हम जानते हैं इन चारों अंतराल के बारे में विस्तार से। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं जो 4 प्रकार के अंतराल होते हैं उसमें सबसे पहला अंतराल समवृत्त अंतराल। उससे पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, यदि a और b कोई 2 संख्याएं हैं, कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? संख्या b बड़ा है। तो जब यहाँ बताया गया है कि दोनों संख्या वास्तविक संख्या है और b किससे बड़ा है? a से, तो हम इन दोनों संख्याओं को, जो कि वास्तविक संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे? वास्तविक संख्या रेखा जो माइनस अनंत और प्लस अनंत सिरों पे लिखा जाता है, और यहाँ पर हम गहरा काला गोला नहीं बनाते, एक वाइट वाला गोला बनाते हैं माइनस अनंत और प्लस अनंत के लिए, क्योंकि इनके बीच के मान लिए जाते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। अब ये वास्तविक संख्या रेखा पर हम 2 संख्याएं लेंगे। कैसी संख्या? जो वास्तविक संख्या है, ए बी जो वास्तविक संख्या है। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, क्योंकि बी बड़ा है तो बी को हम दाएं तरफ दर्शाएंगे और ए छोटा है तो उसको हम बाएं तरफ, ए और बी। अब वास्तविक संख्या रेखा पर हमने दोनों संख्याएं दर्शा दी, दोनों वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ से अगर हम क्या समझें कि ए और बी के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, उनका जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय क्या कहलाएगा? वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या वास्तविक संख्या रेखा से ही
के वास्तविक संख्या रेखा के ही अवयवों को ले करके यदि हम कोई समुच्चय बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो उपसमुच्चय कहलाते हैं। किसके? वास्तविक संख्याओं के। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर समृद्ध अंतराल या बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। इसको सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा से ही दर्शाया है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ए और बी था, तो मैंने इस पूरे लाइन में से केवल कितने को लिया है, ए और बी तक की रेखा को दर्शाया है। ए और बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और बीच में यहाँ मैंने एक्स लिख दिया है। समृद्ध अंतराल के लिए तुम्हें यहाँ क्या समझना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ लिखा है एक्स, ये वाला एक्स जो यहाँ इस लाइन पे आ रहा है, ये एक्स यदि ए के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, या एक्स का मान किससे बड़ा है, ए से, मतलब या एक्स ए के बराबर है या ए से बड़ा, मतलब इस तरफ ए से बड़ा है, या हम कह देते था एक्स का मान बी के बराबर है, यानी एक्स का मान बी के बराबर भी हो सकता है, या एक्स बी से छोटा है, मतलब इधर। यानी कहने मतलब इस लाइन से अगर हम समझें तो यदि ये एक्स ए के बराबर हो या ए से बड़ा हो, बी के बराबर हो या बी से छोटा है, यानी इस वास्तविक संख्या रेखा के मध्य हो या ए के बराबर या बी के बराबर हो, तो हम अब इसको हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको समझ लेते हैं। तब हमने एक समुच्चय बनाया उस एलिमेंट्स का, तो x उस एलिमेंट्स का सेट जो एलिमेंट a के बराबर है, a से बड़ा है, b के बराबर है या b से छोटा है। तो इसमें सब कुछ आ गया, जो चारों चीज़ मैंने लिखी यहाँ पर, बराबर, a से बड़ा, b के बराबर और b से छोटा, मतलब इस पूरी लाइन को कवर किया जा रहा है। तो x का मान a के बराबर, a से बड़ा, b के बराबर या b से छोटा, और x कैसी संख्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल संख्या। तो ऐसे समुच्चय को जो कि नियम रूप में है या समुच्चय निर्माण रूप है, तो इस समुच्चय को हम कहते हैं समृद्ध अंतराल। इस समुच्चय को, तो इसे अंतराल के रूप में, इस समुच्चय को हम अंतराल के रूप में ऐसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? दो बड़े कोष्टक, दो बड़े ब्रैकेट का यूज़ करोगे। तो यहाँ दो बड़े ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया जा रहा है? जब x सिरों के मानों के बराबर हो, सिरे यहाँ पे सिरे क्या है, a और b, तो जब x का मान a के बराबर हो, b के बराबर भी हो, और x का मान बीच के मान के भी बराबर हो, तो वहाँ हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो जब यहाँ इक्वल और यहाँ इक्वल होगा सिरों के लिए, तो वहाँ हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे और सिरों के दोनों मान लिख देंगे। पहले सिरे पर a था और दूसरे सिरे पे क्या था, b लिख दिया और बीच में कॉमा लगा दिया। तो इस प्रकार से इस समुच्चय को, जो कि समृद्ध अंतराल कहलाता है, इसको अंतराल के रूप में ऐसे लिखते हैं, दो बड़े कोष्टक, क्योंकि दोनों की जगह यहाँ सिरों पर इक्वल और इक्वल का चिन्ह है, और a और b लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा समृद्ध अंतराल यानी बंद अंतराल हो गया है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है एक तरीके का कि इस अंतराल को यानी समृद्ध अंतराल को समुच्चय के रूप में लिखो। वैसे दोनों ही समृद्ध अंतराल है, चाहे हम इससे बड़े समृद्ध अंतराल चाहे इससे बड़े, बात एक ही है, ये समुच्चय के रूप में, ये अंतराल के रूप में है। तो इस अंतराल को समुच्चय रूप में हम कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पर दो बड़े कोष्टक है, 3 और 4 लिखा है, तो ये कौन सा अंतराल हो गया? समृद्ध अंतराल। समृद्ध अंतराल को कैसे लिखेंगे समुच्चय में सबसे पहले उस एलिमेंट्स x का समुच्चय जो इस प्रकार से है कि ये जो x है, अब इसमें जो x आएगा वो क्या करेगा? बड़े कोष्टक का मतलब होता है 3 और 4 सिरों के मानों के बराबर भी होगा और सिरों के बीच के मान के बराबर भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 के बराबर x, 3 इक्वल x, और 3 से बड़ा भी लिखेंगे, 4 के लिए भी इक्वल लगाएंगे और 4 से छोटा, तो x को रखेंगे बीच में, लिखेंगे 3 और 4 बराबर का चिन्ह और बड़ा और छोटा, यानी 3 के बराबर 3 से बड़ा, 4 के बराबर 4 से छोटा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम अंतराल को, समृद्ध अंतराल को समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम विवृत अंतराल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं अगला अंतराल, विवृत अंतराल। उसी प्रकार से वही चीज़ दिखाया गया है, यदि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर और b किससे बड़ा हो, a से,
वास्तविक संख्या रेखा पर हमने दोनों संख्याओं को बीच में दिखाया है, क्योंकि दोनों वास्तविक संख्या है और माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में आएगा ए और बी किससे बढ़ा है, ए से। ठीक है, विवृत अंतराल के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा पर माइनस अनंत और अनंत न लेके केवल जो बीच में जो दो बिंदु दिखाए गए हैं ए और बी, उनको लिखा गया है ए और बी। अब मैंने यहाँ पर डॉटेड यानी गहरे काले रंग को नहीं दिखाया इस गोले को, इसको खाली दिखाया है वाइट रंग का। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, जब x का मान a से बड़ा हो और b से छोटा हो, a से बड़ा b से छोटा हो, यहाँ पे दिखाया गया a से बड़ा b से छोटा है, केवल बीच के मान। तो जब x का मान a और b के मध्य में हो और कैसा हो, वास्तविक यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के समुच्चय इस प्रकार के कंडीशन को हम समुच्चय के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, उस अवयवों का समुच्चय, उस अवयवों का जो अवयव वास्तविक है, जो अवयव क्या है, वास्तविक, यानी उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो वास्तविक संख्या है a से बड़ा हो और b से छोटा हो। तो ऐसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, विवृत अंतराल कहते हैं। अब तुम देख रहे हो यहाँ x का मान a से के बराबर और b के बराबर नहीं है, केवल a से बड़ा और b से छोटा यानी केवल मध्य का है। तो जब वास्तविक संख्याओं का मान a से बड़ा और b से छोटा होता है तो इस प्रकार के समुच्चय को हम विवृत अंतराल कहते हैं। और विवृत अंतराल को हम दो छोटे ब्रैकेट लगा के यूज़ करेंगे। तो जब इक्वल का चिन्ह हट जाता है, दोनों तरफ से इक्वल का चिन्ह हट जाता है, तब हम छोटे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और सिरों के दोनों बिंदु को दिखा देते हैं a, b। अब इस छोटे इंटरवल का मतलब है कि वास्तविक संख्याओं का ये यानी जो ये विवृत अंतराल है, ये वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय, जहाँ पर जो वास्तविक संख्याओं के मान लिए जा रहे हैं वो सिरों के मान नहीं लिए जा रहे, केवल बीच के मान लिए जा रहे हैं। इस पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने दिखाया था, 3 और 4 को बड़े कोष्टक में दिखाया था, अब 3 और 4 को छोटे ब्रैकेट में दिखाया है, यानी ये एक ओपन इंटरवल है, यानी विवृत अंतराल जिसे हम खुला अंतराल कहते हैं। इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय को अंतराल के रूप में लिखना, अंतराल को समुच्चय के रूप में लिखना। तो इस ओपन इंटरवल को लिखेंगे उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि इसे वास्तविक संख्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि x बिलोंग्स टू r, ये लिखना भी जरूरी है कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो इस प्रकार से है कि वास्तविक संख्याएं 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ओपन इंटरवल के लिए बड़ा और छोटा ही लिखना है, इक्वल नहीं लिखना है। तो इस प्रकार विवृत अंतराल को समुच्चय के रूप में या समुच्चय को विवृत अंतराल के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं अगला, 2 प्रकार हम समझ चुके हैं, समृत अंतराल और विवृत अंतराल। अब तीसरा जो चौथा है हम उसको एक साथ समझते हैं। अर्ध विवृत मतलब अर्ध खुला और अर्ध समृत मतलब अर्ध बंद अंतराल। अब देखो यहाँ मैंने 2 तरीके के समझाए हैं। अब इसमें क्या होता है, अर्ध विवृत मतलब एक तरफ से छोटा ब्रैकेट होगा और एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट, और अर्ध समृत का मतलब भी एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट होगा, एक तरफ से छोटा। तो ये दोनों एक ही हैं। मतलब हम इस प्रकार के अंतराल को, अर्ध विवृत को हम अर्ध समृत भी कह सकते हैं और अर्ध समृत को हम अर्ध विवृत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्ध विवृत है वो आधे तरफ से बंद भी है यानी अर्ध समृत है, और जो अर्ध समृत है वो आधे तरफ से विवृत भी है। देख लेते हैं यहाँ पर। वही मैंने 2 संख्या a और b का एक इंटरवल बनाया है। यहाँ इसको हम समुच्चय से भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने इसको सीधा इंटरवल के रूप में समझाया है। देख सकते हैं अभी तक मैंने इंटरवल बनाया था या तो 2 बड़े ब्रैकेट या 2 छोटे ब्रैकेट, लेकिन अब मैंने क्या किया है, एक तरफ से छोटा ब्रैकेट बनाया है, एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट बनाया है। तो इस प्रकार को देखो, आधे तरफ से छोटा है और एक तरफ से बड़ा है, तो इसको हम अर्ध विवृत भी बोल सकते हैं क्योंकि आधे तरफ से छोटा है, लेकिन आधे तरफ से बड़ा ब्रैकेट भी, तो इसको हम अर्ध समृत भी बोल सकते हैं। यानी इस अंतराल को हम अर्ध विवृत या अर्ध समृत दोनों कह सकते हैं। और इसी प्रकार अब मैंने बड़े को पहले ले लिया है, बड़े ब्रैकेट को पहले और छोटे ब्रैकेट को बाद में। तो इस प्रकार के अंतराल को भी हम चाहे अर्ध विवृत बोले चाहे अर्ध समृत बोले, बात एक ही है। तो इसको अब हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, उस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो इस प्रकार से है। अब तुम जानते हो कि छोटे ब्रैकेट के लिए जो सिरे पे मान आता है उसमें x का मान a के बराबर नहीं होता, a से बड़ा होता है। तो यहाँ x का मान a से बड़ा होगा, बराबर का चिन्ह क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट है। जिस तरफ छोटा ब्रैकेट होता है
उस तरफ के सिरों के लिए बराबर का चिन्ह नहीं आता। तो केवल यहाँ पे x का मान a से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, लेकिन b के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ गया है। इसको हम संख्या रेखा से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने a पर वाइट गोला बनाया है, यानी सफ़ेद रंग का गोला, यानी यहाँ a का मान नहीं लिया जा रहा। b पे मैंने गहरा काले रंग का बनाया, यानी b यहाँ x b के बराबर है। तो x का मान जब a से बड़ा b से छोटा केवल b के बराबर हो, a के बराबर नहीं हो, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं और समुच्चय के रूप में ऐसे। और इसी तरीके का अगर हम एक और ले लें, यहाँ पर बड़ा और इस तरफ छोटा, तो क्या हो जाएगा, उस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो बराबर का चिन्ह अब लगेगा किसकी तरफ, a के तरफ, a के बराबर या a से बड़ा, लेकिन किससे छोटा, b से छोटा, क्योंकि b की तरफ कैसा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, और x बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के इंटरवल को हम अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध कह सकते हैं, और इसको समुच्चय के रूप में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम उसी टाइप का जो कि मैंने अभी तक समझाया है। 3 4 3 4, देखो बड़ा ब्रैकेट इस तरफ है, छोटा इस तरफ है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से। और किस प्रकार की वास्तविक संख्या है, जो 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो, लेकिन किसके बराबर हो, जहां बड़ा ब्रैकेट है 3 के बराबर, तो 3 के बराबर 3 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा, 4 से छोटा। और इसमें क्या हो जाएगा, उस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो 3 से बड़ा हो, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है तो कल 3 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा हो, 4 से छोटा हो, बड़ा ब्रैकेट है लेकिन 4 के बराबर भी हो। तो इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या उप समुच्चय को, वैसे तो हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय को हम 4 प्रकार के अंतराल के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया, समवृत्त अंतराल, विवृत्त अंतराल और अर्धविवृत्त और अर्धसमवृत्त। इस पे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अब तुम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्न हल करके देखना।